दोस्तों, चीन के बारे में जब भी लोग बात करते हैं तो उन्हें एक ऐसा देश दिखाई देता है जो खाक से उठकर $14 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी बन गया है। आज चीन की गिनती अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे फाइनेंशियल पावर हाउसेस के साथ होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात से एग्री नहीं करते। बहुत से एक्सपर्ट्स ने चीन की इकोनॉमी में एक बड़ी प्रॉब्लम खोज निकाली है, जो है उनके टैक्सेस की। चीन अपने टैक्सेस और टैक्स पेयर्स के कारण इस हद तक मुश्किल में है कि लोग तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में आपको चीन की बर्बादी दिखनी शुरू हो जाएगी। पर ये सब कैसे हो रहा है और क्या है चीन की ये टैक्स प्रॉब्लम, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो क्या है चीन की टैक्स प्रॉब्लम? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन में ज्यादातर सभी चीजें सरकार के कंट्रोल में हैं। वहां पर कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, लेकिन असली पावर सरकार के हाथ में है। एक दूसरी चीज जो हम सभी जानते हैं वो ये है कि किसी भी सरकार का ज्यादातर पैसा टैक्स से आता है, लेकिन चीन में कलेक्ट किया जाने वाला टोटल टैक्स उनकी जीडीपी का सिर्फ 9% है, जो उन्हें एक डेवलप्ड देश की तरह प्रेजेंट नहीं करता है। इस जमा किए हुए टैक्स में भी एक बड़ा हिस्सा जहां विकसित देशों में इनकम टैक्स का होता है, वहीं चीन की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश में सिर्फ 2% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। तो अब सवाल ये है कि चीन में बाकी का टैक्स कहां से आता है? चीन की इकोनॉमी भारत से काफी अलग है। जैसे कि चीन में कोई भी सिटीजन या फिर कंपनी जमीन नहीं खरीद सकती। चीन की सारी जमीन को उनकी सरकार कंट्रोल करती है और इस जमीन को वो लोगों को 70 से 90 सालों के लिए लीज पर देते हैं। इस जमीन को लीज पर देने के लिए भी चीन को टैक्स मिलता है। अब इसी मॉडल से कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब आप एक कंपनी की तरह सोचिए जिससे चीन में कोई बिजनेस सेटअप करना है। अब अगर आप जमीन सिर्फ लीज पर ही ले सकते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह जमीन ली जाए जो आपको बेनिफिट करे। अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी वहां खोल रहे हैं तो आप वहां जमीन लेंगे जहां अच्छे टेक कॉलेजेस हों। जहां भी आप ऑफिस सेटअप करेंगे वहां पर अच्छी रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए ताकि वर्कर्स वहां पर आ सकें। इसके अलावा उस इलाके में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से लेकर बहुत सारी छोटी छोटी सुविधाएं आपको चाहिए होंगी। ये तो ही कंपनीज की दिक्कतें और डिमांड्स। अब अगर आप चीनी सरकार की नजर से इस प्रॉब्लम को देखें तो चीन की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जमीन को लीज पर देने की पावर को प्रोविंशियल या सिटी लेवल गवर्नमेंट्स को दे दी है। और अगर इन गवर्नमेंट्स को टैक्स कमाना है तो उन्हें जमीन लीज पर देनी पड़ेगी। लेकिन जमीन लीज पर देने के लिए पहले उन्हें रोड्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाकर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। चीन का प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यही करती है और हर साल हजारों करोड़ों रुपए रेलवे लाइन्स और रोड्स बनाने में खर्च करती है ताकि वो बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर सके। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए भी इन लोकल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। इस पैसे के लिए गवर्नमेंट सरकारी जमीन और बाकी एसेट्स को बैंक में गिरवी रखकर बड़े बड़े लोन्स लेती है। लेकिन अब कहानी थोड़ी बदल चुकी है। चीन में इस वक्त ओवर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्च किया गया जो बंद पड़े हैं। चीन में कई सारे एयरपोर्ट्स, रोड्स और रेलवे नेटवर्क्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस में सरकार का काफी पैसा खर्च होता है और इसीलिए गवर्नमेंट्स अपना लोन नहीं चुका पा रही हैं। लीज पर दी गई जमीन के साथ दूसरी परेशानी ये है कि चाइनीज लॉज के मुताबिक जब एक कंपनी कोई जमीन लीज पर ले लेती है, फिर चाहे वो वहां पर फैक्ट्री लगाए या लोगों के रहने के लिए घर बनाए, उन्हें अगले 1 या 2 साल में ही काम शुरू करना पड़ता है। और कई डेवलपर्स पैसे की कमी के कारण ये काम पूरा नहीं कर पाते। इस वजह से चीन में कई सारी घोस्ट सिटीज बन गई हैं जहां पर आधी अधूरी बिल्डिंग्स बनकर तैयार खड़ी हैं। वहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है लेकिन लोग ही नहीं है। लोग नहीं होंगे तो उस प्रोविंस की गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा और टैक्स नहीं मिलेगा तो ना तो वो अपने लोन चुका पाएंगे और ना ही इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी। इस लीज पर जमीन देने वाले सिस्टम से एक परेशानी ये भी खड़ी होती है कि अब वहां पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी लीज अगले 5 या 10 साल में खत्म होने वाली है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस जमीन का अब क्या होगा। क्या चीनी सरकार इस लीज के एक्सपायर होने के बाद यहाँ रह रहे लोगों को सचमुच यहाँ से भगा देगी और इन बिल्डिंग्स को तोड़कर दोबारा किसी और को लीज पर देगी? पर अगर ऐसा होता है तो चीन में लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और सरकार अपनी सारी ताकत खो सकती है। चीन का रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि सरकार इस जमीन को लीज एक्सपायर होने पर वापस नहीं लेगी। इसीलिए चीन में सभी घर, चाहे उनकी लीज 5 साल के लिए रह गई हो या फिर 20 साल के लिए, सेम रेट पर बिक रहे हैं।
जबकि लॉजिक ये कहता है कि जिस घर की लीज सिर्फ 5 साल की बची है उसे तो ज्यादा सस्ते दाम पर बिकना चाहिए। चीन के टैक्सेस की आखिरी प्रॉब्लम के लिए हमें उनके इनकम टैक्स पर आना होगा। चीन के शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों को देखकर लोग धोखा खा जाते हैं और समझते हैं कि चीन एक मॉडर्न और फॉर्मल इकोनॉमी है, लेकिन सच तो ये है कि भारत की तरह यहाँ पर ज्यादातर लोग या तो खेती पर निर्भर हैं या तो वो लोकल शॉप्स या बिजनेसेस चलाते हैं, जिस वजह से वहां पर टैक्स कलेक्शन में काफी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी ओर चीन अपने इनकम टैक्स के लिए वहां के अमीर लोगों के पास भी जा सकता है, लेकिन अगर आपको अमीर लोगों के बारे में एक बात जाननी बहुत जरूरी है, वो ये कि अमीर लोगों को टैक्स देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके पास इतने लॉयर्स और सीए हायर करने के पैसे होते हैं कि टैक्स लॉ में कोई ना कोई लूप होल ढूंढ ही लेते हैं। जैसा कि एक लूप होल यह है कि पूरी दुनिया में लगभग हर सीईओ $1 या $1 से ज्यादा की सैलरी नहीं लेता है, क्योंकि सैलरी पर चीन में 3% से लेकर 45% टैक्स है, बल्कि वो अपनी इनकम के लिए दूसरे रास्तों पर निर्भर हैं। और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, अगर इस पर आपको अलग से एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पर वापस आएं तो चीन आज चाहे तो अपनी टैक्स प्रॉब्लम को सुधार सकता है और अमीर लोगों पर टैक्स लगाने के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल लगा सकता है, लेकिन चीन ये भी नहीं कर सकता है और इसके भी 2 कारण हैं। पहला ये कि अगर चीन अपने टैक्स लॉस को ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देगा तो वहाँ कोई भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करेगा। एप्पल और टेस्ला जैसी फॉरेन कंपनीज भी इसके बाद वहां से चली जाएंगी और उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए चीन भी टैक्स लॉस को ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है ताकि लोग इस सिस्टम का फायदा उठाते हुए टैक्स चोरी करते रहें। अगर अमीर लोग टैक्स चोरी करते रहेंगे तो चीनी सरकार के लिए उन्हें कंट्रोल करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो कभी भी उनके खिलाफ कोई केस खोल सकते हैं। जब भी चीन में कोई सरकार को क्रिटिसाइज करता है तो वो इसी टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखना काफी मजेदार होगा कि चीन इस समस्या से कैसे निकलता है और भारत इसमें अपने लिए क्या मौके तलाशता है। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।